आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कृषि विधेयकों के पारित होने की सराहना की। भारतीय कृषि इतिहास में इसे क्रांतिकारी क्षण बताया। कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रक्रिया रहेगी जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि से संबंधित विधेयकों के पारित होने का किया स्वागत। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण को दी मंजूरी और प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 5,809 नए मामले सामने आए। अब तक 2,83,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों से संबंधित 2 विधेयकों के संसद में पारित होने पर कहा कि यह भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण है। श्री मोदी ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आएगा और करोड़ों किसान सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि दशकों से भारतीय किसान विभिन्न दबावों से पीड़ित था और बिचौलियों से परेशान था। विधेयकों के पारित होने से किसान इन बाधाओं से मुक्त होगा। श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक की तत्काल जरूरत है, क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी। अब इन विधेयकों के पारित होने से किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इससे न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे। यह एक स्वागत योग्य कदम है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद द्वारा पारित दोनों विधेयक किसान और कृषि जगत के लिए क्रांतिकारी हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज विपणन समिति मंडी खत्म नहीं हो रही है। यह दोनों विधेयक किसान और कृषि जगत दोनों के लिए ये ऐतिहासिक हैं। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा पूरा करने की दिशा में मोदी सरकार को अभी और भी काम करने हैं। ये दोनों विधेयक इसी दिशा में कदम हैं। संसद ने कृषि से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने कल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण तथा संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार संबंधी 2020 के विधेयक को विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच मंजूरी दे दी। सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया। लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष भी बनाया गया है। श्री तोमर ने विधेयकों को किसानों के लिए ऐतिहासिक बताया। ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। इन विधेयकों से किसान को महंगी फसलें पैदावार करने का अवसर मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कृषि विधेयकों से किसानों को अपनी उपज ऊंचे मूल्यों पर कहीं भी बेचने का मौका मिलेगा और कृषि उपज विपणन समिति मंडी में उपज बेचने की बाध्यता समाप्त होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संसद में पारित कृषि सुधार के 2 महत्वपूर्ण विधेयकों का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने के साथ साथ किसानों के हितों का संरक्षण भी सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को कानूनी बंधनों से मुक्ति मिलेगी। खेती किसानी में निजी निवेश होने से इस क्षेत्र में तेजी से विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग में 54,120 शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की गई है। लॉकडाउन के चलते स्थानांतरण की प्रक्रिया रोक दी गई थी। पारदर्शी ढंग से संचालित की गई इस स्थानांतरण प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षिकाओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज बताया कि इस स्थानांतरण प्रक्रिया में 28,306 महिला शिक्षक तथा 25,814 पुरुष शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। इनके अलावा दिव्यांगजन श्रेणी के 2,285 स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों को स्वीकार करते हुए उन्हें स्थानांतरित किया गया है तथा गंभीर और असाध्य बीमारी से ग्रसित 2,186 लोगों को स्थानांतरण का लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता, बचाव और जागरूकता बेहद जरूरी है। उन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 तथा यातायात के नियमों के संबंध में लोगों को व्यापक रूप से जागरूक किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा इससे बचाव और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी जनपदों में इनकी सेवाओं को और बेहतर बनाते हुए संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों में दवाई और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आईसीयू में बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज और गोरखपुर जिले में कोरोना के मद्देनजर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने एकीकृत कोविड-19 पोर्टल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोरोना टेस्ट करवाने वाला व्यक्ति अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर कोविड-19 टेस्ट का परिणाम स्वयं देख सकेगा तथा इसे डाउनलोड भी कर सकेगा। प्रदेश में पिछले 36 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 5,809 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना के 65,954 सक्रिय मामले हैं। इसमें से 34,119 लोग होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 79% से अधिक है। अब तक कुल 2,83,000 से अधिक लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 54 लाख से अधिक हो गई है। इस समय भारत में कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर 1.61% है, जो दुनिया में सबसे कम है। पिछले 36 घंटों में महामारी से 1,133 मौत भी हुई है, जिससे देश भर में मृतकों की संख्या 86,752 हो गई है। केंद्र ने राज्यों में कृषि मंत्रालय की पराली प्रबंधन की मौजूदा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चालू वर्ष में फसल कटाई और सर्दी शुरू होने से पहले किसानों को नई मशीनें उपलब्ध करा दी जाएं। कृषि मंत्रालय को इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कृषि विधेयकों के पारित होने की सराहना की। भारतीय कृषि इतिहास में इसे क्रांतिकारी क्षण बताया। कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रक्रिया रहेगी जारी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि से संबंधित विधेयकों के पारित होने का किया स्वागत। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण को दी मंजूरी और प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 5,809 नए मामले सामने आए। अब तक 2,83,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।